नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट 1 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से। पंचपीर में कितने लोक देवताओं को शामिल किया गया है? तो पंचपीर में 5 लोक देवताओं को शामिल किया गया है और पांचों लोक देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। इन पांचों देवताओं को लोक देवताओं और पंचपीरों के नाम से जाना जाता है और इनके बारे में एक प्रसिद्ध कहावत भी है: पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। ये इनके बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है। प्रश्न संख्या 2, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबूजी को गौरक्षक देवता, ऊंटों का देवता व प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, पाबूजी की माता व पिता का क्या नाम था? तो पाबूजी की माता का नाम कमला दे व पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और साथ ही इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, केसर काल में किस लोक देवता की प्रिय घोड़ी थी? केसर काल में किस लोक देवता की प्रिय घोड़ी थी? तो केसर काल में घोड़ी पाबूजी की प्रिय घोड़ी थी। पाबूजी को यह घोड़ी देवल चारणी नामक महिला ने दी थी। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी लोक देवता को जाता है। प्रश्न संख्या 6, रायका या रेबारी जाति के लोक देवता माने जाते हैं? तो रायका या रेबारी जाति के लोक देवता पाबूजी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की मानी जाती है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। प्रश्न संख्या 8, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है? तो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है, यानी कि इनको भाला लिए हुए अश्व आरोही बताया गया है। प्रश्न संख्या 9, पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी द्वारा लिखित पाबूजी के ऊपर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये थे पाबूजी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पाबूजी के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ जो इन प्रश्नों के अंतर्गत नहीं हैं। पाबूजी ने अपनी भतीजी केलम की शादी में ऊंट उपहार में दिए थे। इन्हें ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। जब ऊंट कभी बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ गाई जाती हैं। पाबूजी को देवल चारणी नामक महिला ने केसर काल में घोड़ी उपहार में दी थी, लेकिन उनसे वचन लिया था कि जब भी कभी मेरे को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी आपको सहायता करनी पड़ेगी। और इसी फलस्वरूप जब पाबूजी शादी के फेरों में बैठे हुए थे, उसी समय जायल जागीर का राजा व पाबूजी का बहनोई जिंदराव खिंची देवल चारणी की गायों को ले जाता है। देवल चारणी पाबूजी के पास मदद मांगने के लिए आती हैं, तो वचनबद्ध पाबूजी शादी के तीसरे फेरे के बाद यानी कि चौथे फेरे को अधूरा छोड़कर गायों को छुड़ाने के लिए फेरों को बीच में छोड़कर चले जाते हैं।
और देंचू गांव जो कि जोधपुर ज़िले में है, पाबूजी जिंदराव खिंची से लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसके बाद पाबूजी की पत्नी फूलमदे सती हो जाती हैं। इनका पूजा स्थल कोलुमंड गांव माना जाता है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। पाबूजी के भतीजे का नाम जरडोजी हैं, जिनको रूपनाथ जी और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पाबूजी के भतीजे ने जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा की मौत का बदला लिया था। नायक एवं आयरी जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। तो पाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। चांदा, डामा व हरमल पाबूजी के मित्र थे, जो भील जाति के थे, और पाबूजी के भक्तों का थाली नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये पाबूजी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर, नहीं 10 पर। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू को माना जाता है। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था? तो हड़बू ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। ये 2 प्रश्न हड़बू लोक देवता के बारे में। चलिए जान लेते हैं हड़बू के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हड़बू को भी पंचपीरों में जाना जाता है। इनका जन्म भूंडले जो कि नागौर जिले में है, मेहाजी सांकला के घर हुआ था। इनके मौसेरे भाई का नाम रामदेव जी है और इन्हीं के प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था। ये एक अच्छे योगी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी व योद्धा थे। इनका पूजा स्थल बेंगटी गांव जो कि फलोदी तहसील जोधपुर ज़िले में है, जहाँ इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है और इसी गाड़ी में ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। इनका मंदिर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हुए एक कटार भेंट की थी, इसलिए मंडोर विजय के बाद जोधा ने बेंगटी गांव इनको दान में दिया था और इसी बेंगटी गांव में हड़बू गायों की सेवा करते थे। तो ये थे हड़बू के बारे में महत्वपूर्ण अन्य जानकारियाँ। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। रोनीचा राधनी के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो रोनीचा राधनी के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, किस लोक देवता का मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना किस लोक देवता ने की थी? तो 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना रामदेव जी ने की थी। प्रश्न संख्या 15, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है। प्रश्न संख्या 16, रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ व किस तिथि को लगता है? तो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला रोनीचा, रामदेवरा, जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक प्रसिद्ध मेला लगता है। प्रश्न संख्या 18, ये थे रामदेव जी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। अब रामदेव जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जान लेते हैं।
रामदेव जी को पंच पीरों में से एक पीर माना जाता है। इन्हें रूणीचा धनी, भगवान विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार और मुसलमान इन्हें राम सा पीर आदि नामों से जानते हैं। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म उंडुका समेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल, माता मैणादे, बड़े भाई वीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे, इनके गुरु का नाम बालीनाथ, इनके घोड़ा का नाम नीला घोड़ा या लीला घोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली तथा ये कवि भी थे और जिन्होंने 24 वाणियाँ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। और इसी 24 वाणियाँ नामक पुस्तक में इन्होंने अपने उपदेश लिखे। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का ही माना जाता है। इनका मंदिर देवरा कहलाता है, जो कि रामदेवरा, रूणीचा, जैसलमेर में है, जो कि जैसलमेर जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में है। रामदेवरा का प्राचीन नाम रूणीचा है। इसी रामदेवरा में इनके पगलियों की पूजा की जाती है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः आज भी इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती हैं, जिसे नेजा, इनके पुजारी मेघवाल जाति के जिन्हें रिखिया, और यहाँ होने वाले रात्रि जागरण को जम्मा व आने वाले तीर्थयात्रियों को जात्रु के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा व्यावले गाए जाते हैं और मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था और जिसने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डालीबाई व सुगनीबाई को अपनी शिष्या बनाया था और कामड़ जाति की महिलाएं इनके मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का रामदेवरा जैसलमेर पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का करतार रामदेव जी के संदर्भ में है। तो ये थे दोस्तों रामदेव जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए अगले लोक देवता के प्रमुख प्रश्नों के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 18, किरण काबड़ा किस लोक देवता का प्रसिद्ध घोड़ा है? तो किरण काबड़ा मांगलिया मेहा जी का एक प्रसिद्ध घोड़ा माना जाता है। मांगलिया मेहा जी को भी पंचपीरों में जाना जाता है। ये लोक देवता कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। ये जैसलमेर फौज की तरफ से राव राणंग देव भाटी के विरुद्ध लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनका मुख्य मंदिर बापणी, जो कि जोधपुर जिले में है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी को विशाल मेला लगता है और इनके घोड़े का प्रसिद्ध नाम किरण काबड़ा है। प्रश्न संख्या 19, जाहर पीर के नाम से प्रसिद्ध कौन से लोक देवता हैं? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी प्रसिद्ध लोक देवता हैं। प्रश्न संख्या 20, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 21, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। प्रश्न संख्या 22, किस लोक देवता के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ है?
तो गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ है। प्रश्न संख्या 23, गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे लगता है? तो गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगता है। प्रश्न संख्या 24, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते थे? तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल के नाम से जाना जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ व किस तिथि को लगता है? तो गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगा मेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ये प्रश्न आज के लिए। चलिए जान लेते हैं गोगा जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गोगा जी भी पंचपीरों में एक प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर और महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर नाम दिया था। इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू जिले में भाद्रपद कृष्ण नवमी को चौहान गोत्र की राजपूत जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम केलमदे, जो कि पाबूजी की भतीजी थी। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, इनके पुत्र का नाम केसरिया जी। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी मानी जाती है, जिसे गोगा बापा के नाम से जानते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं और इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगता है। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया और ये अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सर्जन से गोरक्षा की खातिर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इनका सिर ददरेवा चूरू जिले में गिरा। अतः ये स्थान शीर्षमेड़ी या सिद्धमेड़ी के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका धड़ गोगामेड़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ जिले में है, वहाँ पर गिरा। अतः इसे दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगामेड़ी में ही इनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है, जबकि इसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। और गोगामेड़ी पर ही भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका प्रसिद्ध मेला लगता है, जबकि गोगा जी का दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर, जो कि जालोर जिले में है, वहाँ पर लगता है। प्रत्येक किसान खेत की जुताई शुरू करते समय हल व हाड़ी के गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं। एक प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि इनका विवाह कोलुमंड की राजकुमारी एवं पाबूजी की भतीजी केलमदे के साथ तय हुआ था। विवाह के पहले केलमदे को सर्प ने डस लिया। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े, जिससे सभी प्रकार के सांप और नाग कड़ाह में आकर गिरने लगे थे तथा उबलते तेल में मरने लगे। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे के जहर को निकाला तथा उसके बाद गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे दिया। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं जानकारियाँ। इसके आगे के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ के बारे में हम लेकर आ रहे हैं जल्द पार्ट 2 में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।